क्वेश्चन नंबर 20, मीत, जीत और नील 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट दी है, पूंजी, दायित्व, संपत्ति, लेना, रकम। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख लेना इसको। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, मीत अपने भाग में से 1/8 भाग, जबकि नील अपने भाग में से 1/24 भाग हीर के पक्ष में त्याग करेगा। यहाँ पर में से लिखा है, इसलिए त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इनका त्याग है, खाली हर सामान करने की ज़रूरत है। ओके, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया है। हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। यहाँ से देखते, विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, तो विनियोग पर समायोजन नंबर 3 दिया है, ध्यान रखना है। और कारीगर मुआवजा नाम का 18,000 दावा मंजूर किया है, तो कारीगर मुआवजा अनामत यहाँ पर है, मुआवजा है। ओके, समायोजन नंबर 4 दिया है। यंत्रों की बाजार कीमत 60,000 है, जबकि मकान की बाजार कीमत 1,26,000 है, तो इस पर देखते हैं। ये मकान पर समायोजन नंबर 5 और यंत्र पर समायोजन नंबर 5 है। हीर की पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ में लाएगी हीर। 7वां है, हीर की पूंजी के आधार मान करके अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जब सवाल हम करेंगे तब इसको सॉल्यूशन करेंगे। उपरोक्त विवरण पर से आवश्यक खाते तैयार करके प्रवेश के बाद पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो हम लोग इसको सबसे पहले पहला स्टेप में हमको करना क्या है, सबसे पहले पूंजी लिखते हैं, शेष आगे लाए, इस तरह से रोकड़ और पूंजी लिखते हैं। रोकड़ों की 26,000 है और ये 1,75,000 और 50,000 है, इनका हम लिखते हैं। तो इधर लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, कितने कितने हैं, 1,00,000 है, 1,00,000, फिर 75,000, फिर 50,000। ओके, अब रोकड़ में लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है, 26,000 है। ओके, 26,000 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे सामान्य अनामत, बराबर, एकत्रित लाभ कौन कौन सी है, तो ये सामान्य अनामत एकत्रित लाभ है, विनियोग भी एकत्रित लाभ है, कारीगर मुआवजा अनामत भी और एकत्रित लाभ है। इनमें से हम लोग सबसे पहले सामान्य अनामत का बंटवारा कर देते हैं 3:2:1 में, फिर विनियोग का देखते हैं, फिर कारीगर मुआवजा का देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमको यहाँ पर करना क्या, एकत्रित लाभ का बंटवारा करना है। यहाँ पर लिखेंगे सामान्य अनामत किस अनुपात में बांट रहे हैं, तो 3:2:1 में। ओके, पुराने अनुपात में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य अनामत कितना था, सामान्य अनामत था 12,000, तो 12,000 में 3 और 2 5 और 1 6, 12,000 में 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 2,000। 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000, 2,000 गुणा 2 करते हैं तो 4,000 और 2,000 गुणा 1 करते हैं तो 2,000। ओके, बांट दिया है। अगला देखते हैं। अब यहाँ लिखा है विनियोग अनामत, उस पर कौन सा है, समायोजन नंबर 3 है। विनियोग की बाजार कीमत 52,000 है, जो कि बही में लिखनी है। तो विनियोग की कीमत कितनी है, 60,000, तो 8,000 का घाटा हुआ है, 8,000 का घाटा हुआ है, तो वो इसमें से निकाल लेंगे। वो ये हमारा एकत्रित लाभ है। हम लोग पहले से सोच के रखा था कि ऐसा विनियोग की कीमत में और क्या बोलते कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए हमने अनामत रखा था। उसमें से 8,000 कम कर देंगे, तो 20,000 में से 8,000 कम करेंगे 12,000, तो 12,000 को हम लोग इन तीनों साझेदारों में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग अनामत, विनियोग अनामत बराबर 12,000 ये भी बांटा था, तो सेम टू सेम इसी तरह से आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। कैसे 12,000 आया है, तो देखेंगे हमारे पास विनियोग अनामत कितना था, 20,000 था। ओके, उसमें से 8,000 का कीमत कमी हो गई है, कीमत कमी हो गई तो हमने यहाँ पर लिख दिए है बराबर। विनियोग का हम लोग पक्की तलपट में भी लिख देते हैं, तो विनियोग का यहाँ लिख देते हैं। विनियोग कितना था विनियोग, तो विनियोग था 60,000। ओके, और कमी हुई है,
कमी कितने की हुई है? तो कमी हुई है 8,000 की। और क्या लिख देते हैं, कितना बचेगा? 52,000 कीमत हो जाती है। ओके, तो पुनः मूल्यांकन खाते में हमको लिखना नहीं है, क्योंकि हमने ये कहाँ से निकाल लिया है? तो विनियोग अनामत में से निकाल लिया गया है, इसलिए इसको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पुनः मूल्यांकन खाते में इसको लिखा जाएगा नहीं। ये देखते हैं, कारीगर मुआवजा अनामत है 15,000 और यहाँ पर समायोजन क्या दिया है? कारीगर मुआवजा अनामत 18,000 का दावा मंजूर किया है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 15,000 उसने 18,000 का दावा मंजूर किया है, तो 3,000 का नुकसान और हुआ है। 3,000 और निकाल के देना पड़ेगा, यानी कि इसको बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। नुकसान हमको कहाँ लिखना है? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड लिखेंगे 3,000 का नुकसान हुआ है, और हम लोग पक्की तलपट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, कितना लिखेंगे यहाँ पर? कारीगर मुआवजा अनामत, बराबर कितना था हमारे पास? यहाँ देखोगे ध्यान से तो हमारे पास यहाँ था 18,000 का दावा मंजूर किया है, जबकि अनामत हमारे पास कितना रखा था? 15,000, इसलिए 3,000 का नुकसान हुआ है। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा दावा कितना है? 18,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। इधर से सब लिख देंगे। कारीगर लाभ भाग फंड दायित्व है, तो इसको दायित्व में लिख देंगे पक्की तलपट में। कारीगर बचत खाता भी लिख देंगे, लेनदार भी लिख देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही उतार देते हैं। यहाँ लिखते हैं, इधर क्या लिखेंगे? कारीगर लाभ भाग फंड कितना है? 35,000। ओके, कारीगर बचत खाता कितना है? 40,000। ओके, लेनदार कितना है? 23,000। ओके, अब मकान का देखते हैं। मकान पर समायोजन नंबर 5 है। मकान 1 लाख का है। यहाँ पर मकान कितना दिया गया है? यंत्र की बाजार की मकान की बाजार कीमत 1,26,000 बता रहा है। ओके, और यहाँ पर यंत्र की बाजार कीमत पर मकान की बाजार कीमत 1,26,000 यानी वृद्धि हुई 26,000 की। यंत्र की बाजार कीमत 60,000 बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ 80,000 है, यानी यहाँ पर कमी हुई है। तो दोनों को लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मकान कितना है? 1 लाख का है, और वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है? 26,000 की। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1,26,000 हो जाता है। यंत्र का भी करते हैं। ओके, यंत्र कितना था? 80,000 का था। यहाँ पर कमी हुई है, कमी कितना है? 20,000 की कमी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60,000 हो जाता है। ओके, अब हम लोग इसको लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते। तो मकान में वृद्धि हुई है तो फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा हुआ तो जमा तरफ मकान खाता कितना है? 26,000 है। ओके, और यंत्र खाता कितना है? 20,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। विनियोग का हमने कर लिया है। देनदार पे कोई वो नहीं है, स्टॉक पे नहीं है, रोकड़ भी हमने लिख दिया, तो दोनों को लिख देते हैं 40,000 और 64,000। तो यहाँ लिख देते हैं देनदार कितना है? 40,000 और स्टॉक कितना है? 64,000। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। देखो, अब हम लोग ये समायोजन करेंगे। पहला है मीत अपने भाग में से, यानी कि 1/8 भाग, जबकि नील अपने भाग में से 1/24 भाग हीर के पक्ष में त्याग करे। 3 साझेदारों में से 2 साझेदार त्याग करते हैं और एक करता नहीं है।
ओके, तो त्याग के अनुसार इनको पागड़ी बांटनी पड़ेगी। देखो मैं से बोला है इसलिए क्या बोलते हैं, इनका त्याग है, ये इसको त्याग ज्ञात करने की जरूरत नहीं, खाली हर समान कर लेते हैं। और पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना दिया गया है, 60,000 है, तो हीर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। तो हम लोग ख्याति भी ज्ञात कर लेते हैं, त्याग का प्रमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग साझेदार। ओके, साझेदार कौन कौन साझेदार हैं, तो 3 पुराने साझेदार थे, क्या थे, मीत, जीत और नील, बराबर 3 साझेदार थे। और चौथा हीर बाद में आया प्रवेश के बाद, बराबर नया प्रवेश किया है, नया प्रवेश। ओके, अब यहाँ पर देखोगे इसका अनुपात कितना था, 3/6, इसका कितना था, 2/6, इसका 1/6, इसका डैश, बराबर। अब त्याग ज्ञात करते हैं, मीत का त्याग, तो यहाँ लिखते हैं मीत का त्याग कितना है, तो 1/8 है। और नील का त्याग, नील का त्याग कितना है, 1/24 है। तो यहाँ हर समान करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, इसका 1/24, इसका 3/24। ओके, तो यहाँ पर अनुपात कितना आया है, 3:1। तो यहाँ लिखते हैं मीत, क्योंकि मीत और नील के त्याग का प्रमाण कितना है, 3:1 है। तो ये जीत जो है त्याग करता नहीं है। अब हीर का भाग ज्ञात करेंगे, तो हीर का भाग बराबर क्या होता है, मीत का त्याग प्लस नील का त्याग, दोनों का त्याग जोड़ देते हैं तो ज्ञात होता है। ओके, मीत का त्याग कितना है, 3/24, उसका कितना है, 1/24, कितना हो जाएगा, इसका जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4, यहाँ लिख देते हैं 4/24। ओके, 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4 और 4 छिंग 24, 1/6 भाग आता है। नया प्रमाण इन्होंने दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज्ञात करेंगे यहाँ। अब इसकी ख्याति ज्ञात करते हैं, किसकी, हीर की। तो हीर की ख्याति बराबर क्या है सूत्र, ख्याति का मूल्यांकन गुणा हीर का भाग। ख्याति का मूल्यांकन कितना है, तो ख्याति का मूल्यांकन है 60,000 गुणा 1/6 भाग इसका है, भाग देते तो कितना आता है, 10,000 की पागड़ी आती और ख्याति आती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नया साझेदार रोककर क्या बोलते हैं, ख्याति लेके आए तब। ओके, साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब, ख्याति लेके आता है तब क्या एंट्री करेंगे, नंबर 1 रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का 10,000। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरी एंट्री क्या होगी। दूसरी एंट्री होगी ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, और तो त्याग किस किस का था, मीत का और नील का था, तो मीत के पूंजी खाते ले जाएंगे, मीत के पूंजी
खाते का नील के पूंजी खाते का क्या अनुपात था? 3:1 था। 3 और 1 कितना होता है? 4। 10,000 भाग 4 करते हैं तो 2500 आता है, और 2500 गुणा 3 करते हैं तो 25 या 75। तो ये 10,000 तो यहाँ उधार में लिखते हैं, ओके। और 25 या 7500 इसके पास में, और 2500 इसके पास में। हो गया। त्याग के प्रमाण के अनुसार, त्याग के प्रमाण के अनुसार, प्रमाण कितना था? 3:1 था। समझाने के लिए लिखा है। तो अब हम लोग इसको करते हैं रोकड़ खाते में। रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे? ख्याति के प्रीमियम खाते 10,000, और पूंजी खाते में लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम, इसके भाग में इतना, इसके खाने में इतना, ओके। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम, ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है? 10,000 है, लिख दिया 10,000। आगे देखते हैं पूंजी खाते में लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता, बरोबर। किसका है? मीत में लिखते हैं 7,500, और नील में लिखते हैं 2500, ओके। अब आगे देखते हैं। अब समायोजन नंबर 6 कर रहे हैं। क्या बोला है? हीर पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ लाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं नया साझेदार, नया साझेदार, साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए तब। तो क्या आएगा एंट्री? रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार 50,000 हीर के पूंजी खाते का 50,000, ओके। 50,000 50,000। हम लोग आगे देखते हैं। कहाँ लिखेंगे? रोकड़ खाते में और पूंजी खाते में लिखते हैं, ओके। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा? हीर का पूंजी खाता, हीर का पूंजी खाता कितना है? तो 50,000 है, और पूंजी खाते में भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता, रोकड़ खाता कितना है? 50,000, ओके। अब छिल्ला समायोजन देखते हैं। हीर की पूंजी को आधार मानकर, पूंजी कितनी है हीर की? 50,000। अन्य साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है, आवश्यक असर रोकड़ खाते देनी है। तो लाभ हानि का प्रमाण नया ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं नया, नया लाभ हानि का प्रमाण, नया लाभ हानि का प्रमाण, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्याग बराबर पुराना भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। दूसरा सूत्र, नया भाग ज्ञात करना हो, नया भाग का सूत्र क्या होता है? तो पुराना भाग, पुराना भाग माइनस त्याग, बराबर। तो यहाँ पर त्याग का भी सूत्र लिख दिया है। नया भाग, लाभ हानि का नया भाग ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे, बराबर। आप भूल गए हों, इसके लिए भूल ना जाए इसलिए दोनों सूत्र लिखे हुए हैं। तो लिखते हैं मीत का नया भाग, ओके। तो यहाँ लिखते हैं मीत का नया भाग कितना है? तो या इसका पुराना भाग कितना था? 3/6 भाग था, और इसने त्याग कितना किया था? आगे ज्ञात किया था 3/24। तो हर समान करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 24 आता है तो 4 से, तो 4 से गुणा कर देते हैं,
ओके, तो कितना होता है 4×3 12 -3 और यहाँ 24, कितना आता है 12 में से 3 गया तो कितना आता है 12 में से 3 गया तो 9 आता है, 9/24। ओके, अब किसका ज्ञात करते हैं जीत का, तो जीत का नया भाग बराबर पुराना भाग कितना है तो 2/6 है। ओके, 2/6 है, कुछ त्याग किया ही नहीं तो कुछ घटाएंगे नहीं, खाली हर समान करने के लिए इधर 4 से गुणा कर देते हैं। कितना आता है 4 दूनी 8 और 4×5 24। अब ज्ञात करते हैं नील का, नील का नया भाग, नील का नया भाग कितना है 1/6, 4 से इसका तो त्याग है, बराबर कितना त्याग किया है 1/24, तो 4 से गुणा कर देते हैं तो हर समान हो जाएंगे। तो कितना होता है इसका 4×1 4 और -1 24, तो कितना बचता है 3/24 आता है। हीर का लिखते हैं, हीर, हीर का कितना भाग है 1/6 भाग। ओके, 1/6 भाग आया, हर समान करने के लिए 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 4×1 4 4×5 24। तो हमने प्रमाण ज्ञात कर लिया है, कितना आता है यहाँ पर, इन सब का प्रमाण ज्ञात कर लिया। ओके, तो यहाँ लिखते हैं नया लाभ हानि का प्रमाण, यहाँ लिखते हैं मीत, ये जीत, फिर नील और हीर। ओके, हीर। आगे देखते हैं, हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग आया है 9/24, इसका भाग है 8/24, इसका 3/24, इसका 4/24। ओके, अब हम लोग को क्या ज्ञात करने का है, यहाँ पर हीर की पूंजी को आधार मानकर नई पूंजी की गणना करते हैं। ओके, अब यहाँ देखोगे तो कितना आता है, हीर का भाग कितना है 1/6 और हीर की पूंजी कितनी है 50,000। कुल भाग कितना है 1, तो कुल पूंजी कितनी। ओके, तो यहाँ ज्ञात करेंगे तो क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ कुल भाग 1 है, यहाँ पर लिखते हैं 1 × 50,000 और ये इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/6 बराबर 1 × 50,000, ये भाग नहीं दे सकते इसलिए ये वाला 6 ऊपर और नीचे इस तरह से गुणा में बदल के इस तरह से कर लेते हैं। कितना होगा, इससे गुणा करेंगे तो 3 लाख आता है, बराबर। अब ज्ञात कर देते हैं पूंजी, मीत की पूंजी। ओके, कितना है 3 लाख गुणा इसका भाग कितना था 9/24, तो बराबर यहाँ करते हैं 3 लाख भाग 24 कर देते हैं तो कितना आता 12,500, 12,500 × 9 तो 1,12,500। अगला ज्ञात करते हैं किसका है, जीत की पूंजी 3 लाख गुणा इसका भाग कितना है 8/24, तो 24 से भाग दिया था तो कितना आया था 12,500 गुणा 8 कर दो तो ये आ जाएंगे 1 लाख। कितना आता है 1 लाख आता है। अब ज्ञात करते हैं नेक्स्ट, किसके ज्ञात कर रहे हैं, तो नील
की पूंजी कितनी थी? 3,00,000। इसका भाग कितना था? 3/24। ओके, तो 12,500 गुणा 3 कितना आता है? 37,500। और फिर इसकी कितनी थी? तो हीर की पूंजी, तो इसकी तो दी हुई थी, कितनी है? 50,000। बराबर, सब तीनों की कितनी हुई है? 3,00,000 पूंजी है। ओके, चारों की। तो शेष पूंजी हमने निकाल ली, तो यहाँ लिख देते हैं शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। कितना कितना था? 1,12,500। इसमें था 1,12,500। ओके, इसका कितना था? 1,00,000 था। इसका कितना था? 37,500। 37,500। और इसका तो 50,000 होता है। यहाँ का टोटल मारोगे तो हमने ये ज्ञात किया है। यहाँ का टोटल अभी हमने किया नहीं है। ओके, टोटल करेंगे तब हम लोग यहाँ पर इधर ये इधर टोटल होगा, इधर इसका शेष आगे लेके आए। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला खाता क्लोज करना है। ओके, इधर किसका टोटल ज़्यादा है? इसका टोटल कितना ज़्यादा है? किधर? इधर 26,000 है, तो यहाँ 26,000 आ जाता है। ओके, 26,000 आया है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ। इधर साइड कम आया है, इधर साइड आया है, बराबर। तो ये इसमें से कितना घटाएंगे? यहाँ पर कितना दिया है? 20,000 और यहाँ 3,000, तो कितना आएगा? सिर्फ 3,000 आ जाता है बगैर कैलकुलेटर के। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे? लाभ। क्या लिखेंगे? लाभ। पूंजी खाता। पूंजी खाता कौन कौन है? मित है, फिर है जीत, और फिर नील। तीनों को किस अनुपात में? 3:2:1 में बांटना है, बराबर। 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग देंगे इसमें तो 500 आता है। 500 गुणा 3 कर देते हैं तो 1,500 हो जाता है। 500 गुणा 2 करते हैं तो 1,000 हो जाता है। और 500 गुणा 1 करते हैं तो 500 होता है। ओके, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, कितना कितना था? तो 1,500 और 1,000 और 500 डैश। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल मार के देखते हैं कहाँ किधर कम है। इधर का टोटल मार के देखते हैं कितना है? 1,00,000। ओके, 1,00,000 और यहाँ 6,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500 कितना होता है? 1,21,000, जो कि इससे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 1,21,000। ओके, 1,21,000 है। उसमें से 1,12,000 1,12,500 घटाते हैं तो 8,500 रहता है। इसको क्या लिखेंगे? रोकड़ बैंक खाता। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाता, वहाँ जाके लिखेंगे, बराबर। इसकी असर तो ये हमने क्या किया है? ज्ञात किया है, तो इसके ऊपर ऐसे राउंड लगा लेना। अब हम लोग इधर साइड का टोटल देखते हैं। इधर 1,00,000 है, ध्यान रखना। इधर 1,00,000 होता है कि नहीं होता है, तो देखते हैं। 75,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 83,000 और 1,000 कितना होता है? 84,000 होता है। यहाँ तो 1,00,000 है, तो टोटल यहाँ का ज़्यादा है, 1,00,000। ओके, यहाँ लिख देते हैं 1,00,000 में से कितना घटा देते हैं? 84,000 घटा देते हैं, तो कितना आता है? 16,000 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 16,000। ओके, क्या लिखते हैं? रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता। ओके, कितना आया है? 16,000 आया है। अब हम आगे देखते हैं। इधर देखते हैं 37,500 है इसका, और इधर
कितना है यहाँ पर 50,000, 50,000, फिर 2,000, फिर 2,000, फिर 2,500, 2,500, फिर 500, कितना है 57,000 होता है। तो यहाँ पर 57,000 और यहाँ 57,000, कितना है 37,500 घटाते हैं 37,500, कितना आता है 19,000। किधर कम पड़ रहा है, इधर, और वो यहाँ लिखेंगे 19,500 कम पड़ता है। ओके, ये भी हमने ज्ञात किया है। तो इधर बैंक खाते में ये उधार साइड है बराबर, ये उधार साइड है तो उसको जमा साइड में लिखेंगे, और ये जो ज्ञात किया है ये जमा साइड है तो रोकड़ खाते या बैंक खाते में उधार साइड लिखते हैं। ओके, इसका तो यहाँ पर 50,000 है, 50,000, और यहाँ भी 50,000। आगे करते हैं। तो यहाँ कौन आ जाएगा, जीत का पूंजी खाता। तो बराबर पूंजी खाते के जमा साइड में ये लिखा था, तो यहाँ उधार साइड आ गया है, कितना आ गया है 16,000। ओके, और ये जो थे मीत और नील, ये उधार साइड में थे, इसलिए यहाँ पर जमा साइड में का पूंजी खाता कितना है 8,500, और नील का पूंजी खाता कितना था 19,500 था। ओके, अब यहाँ पर एक वस्तु और ध्यान रखना है, ये शेष आगे लेके गए पक्की तलपट में क्या लिख देते हैं, इनकी पूंजी लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पूंजी किस किस की है, पूंजी खाता करके लिख देते हैं। पूंजी खाता मीत की कितनी है 1,12,000, जीत की लिख देते हैं कितनी है 1,00,000, और नील की लिख देते हैं 37,000। ओके, हीर की लिख देते हैं 50,000। बराबर 3,00,000 होती है टोटल, क्योंकि हमने सबसे पहले 3,00,000 ही ज्ञात किया था, उसके बाद इनको बांटा था। ओके, अब यहाँ देखेंगे किधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो इधर साइड का टोटल है कि इधर साइड का, तो 50,000 है तो इधर साइड का ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ लिखते हैं 26,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000, कितना होता है 1,02,000, 1,02,000 होता है, 1,02,000। ओके, में से घटाते हैं 8,500 और 19,500 घटाते हैं, कितना आता है 74,000 आता है। ओके, तो इसको ज्ञात किया है इसलिए ऐसे कर देते हैं। क्या लिखेंगे, शेष आगे लेके आए, शेष आगे ले गए। ओके, आगे देखते हैं, इधर का टोटल मार देते हैं। ओके, अब यहाँ देखोगे कितना है, मैं टोटल मार लेता हूँ। तो इधर का टोटल हो गया है 4,16,000 होता है, इधर का भी 4,16,000 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, ये लिखा नहीं है रोकड़ बैंक खाता नहीं लिखा है, शेष आगे लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं बराबर, रोकड़ बैंक खाता कितना होता है, तो 74,000 है। बराबर, हमने यहाँ तक जोड़ लिया था 3,42,000 था, और 74,000 और जोड़ देते हैं तो कितना होता है 4,16,000 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।